हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टिनकस ट्यूटोरियल। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं पेपर 2 का टॉपिक नंबर 1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करें उससे पहले जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं सिंपल फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शन के, वो जरा आप नोटबुक में लेके सामने रखिए या फुल के पेपर पे लिख के रखिए। हम शुरुआत कर देंगे। चलिए आइए इस तरफ। क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला एग्जांपल है। चलिए लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसको y कंसिडर करना है। तो लिखिए लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों तरफ हमें ऑपरेटर लेना है। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज पिछला वीडियो देखिए और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो लिखिए क्या मिलेगा, देयर फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप याद कीजिए कि cos x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos एफ एक्स। जब मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करता हूँ तो हम cos एफ एक्स के बारे में बात करेंगे। तो cos एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, मैंने और एक चीज आपको लास्ट टाइम बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि हमेशा आप एफ एक्स मार्क करते चलिए। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, ये देखो ये हमारा एफ एक्स है। तो कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, देखिए फॉर्मूला माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो देखिए माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट। किसका डी बाई डी एक्स लेना है, एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अभी डेरिवेटिव के रूल के हिसाब से प्लस माइनस वाला जो रूल है, ये जो डी बाई डी एक्स है दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखिए, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है। जो x वाली टर्म नहीं है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, जो हमें लिखने की जरूरत है नहीं। अभी इसको हम रीअरेंज कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर और जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है इन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, तो इसका जो वेटेज है वो आ सकता है 1 से 2 मार्क के लिए, या तो 1 मार्क के लिए आएगा या तो फिर 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, चलिए अभी अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जो बोर्ड पे लिखा गया है ऑलरेडी। अभी हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ई अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी आप याद कीजिए डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज। अच्छा, डी रेस टू एफ एक्स नहीं करते हैं हम, रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रूट है। तो रूट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आप 1 बाय 2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पे रूट है। सबसे पहले रूट है तो रूट एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स को मार्क कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये जो रूट के अंदर है ये पूरा हमारा एफ एक्स है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करना है, देखिए लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अभी वही स्टेटमेंट तो लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी दोनों तरफ ऑपरेटर लेना है,
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो वापस, वैसे तो मैंने ऊपर एफ एक्स मार्क कर दिया है, बट वापस यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं एफ एक्स मार्क कर देता हूँ। ये हमारा एफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट, तो 2 इंटू रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स। तो डी बाई डी एक्स किसका लेना है, तो ये जो एफ एक्स है उसका लेना है। तो ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 ऐसा आएगा। अभी डेरिवेटिव के रूल के हिसाब से देखिए बीच में प्लस साइन है, तो ये जो डी बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों फंक्शन को जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन कौन से फॉर्म का है, तो ई रेस टू एफ एक्स के फॉर्म का है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ एक्स, तो ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, ई रेस टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, यस और नो, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये वाली टर्म सेम रहेगी, ये जो टर्म है ना ये एज इट इज लिखनी है हमें, इनटू एक ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, 3x प्लस 2 का। कैसे कंपेयर कीजिए, देखो ई रेस टू एफ एक्स में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एफ एक्स हो गया ना स्टूडेंट्स, तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेना है, कंपोजिट फंक्शन है ध्यान रखना है आपको, प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए वापस यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये जो डी बाई डी एक्स है रूल के हिसाब से ये डी बाई डी एक्स दोनों टर्म को जाएगा, ठीक है ना। तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, कांस्टेंट है 2 तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो लिखिए कुछ आखिरी के स्टेप्स बचे हैं, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिखिए 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज रहेगा ई रेस टू 3x प्लस 2, ठीक है, इनटू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और ये जो 2 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर इसको मैं रीअरेंज, देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर रहेगा, तो वो है 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, यही हमारा फाइनल आंसर और डिवाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आया तो इसका वेटेज रहेगा 2 मार्क्स। तो ये दो एग्जाम्पल हो चुके हैं, लिखिए फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब किसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, लॉग tan ऑफ x/2 का डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट, इसको हम y कंसीडर कर लेंगे एज यूजुअल, तो y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, log ऑफ tan x/2 दिया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा किस फॉर्म का ये फंक्शन, log ऑफ एफ एक्स। अच्छा, और एक चीज आपको याद रखना है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे कंपोजिट फंक्शन को तो आपको हमेशा याद रखना है बाहर से अंदर की तरफ डेरिवेटिव लेना है। कैसे जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले log वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर tan वाले का डेरिवेटिव, फिर x/2 वाले का डेरिवेटिव, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना है डेरिवेटिव लेते हुए। तो लिखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना है, तो लिखिए देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x/2, ठीक है। तो देयरफॉर ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अभी log एफ एक्स, तो एज यूजुअल मैं क्या करूंगा, एफ एक्स मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा एफ एक्स है,
अब log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूले आप सामने रखिए प्लीज। 1/fx, तो क्या आएगा 1/fx मतलब tan x/2, तो x/2 को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इनटू d/dx। किसका d/dx लेना है स्टूडेंट्स, fx का। तो fx क्या है, fx है tan x/2 है। ठीक है, अब क्या होगा 1/tan x/2 है, तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हमें पता है स्टूडेंट, 1/tan मतलब कॉट होता है, तो ये कॉट x/2 बन गया। अब हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, इसका tan x/2 का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan fx। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये fx है। अभी tan fx का डेरिवेटिव क्या होता है, याद कीजिए, sec स्क्वायर fx इंटू d/dx ऑफ fx। तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x/2 इंटू d/dx। किसका d/dx, x/2 का, x/2 का डेरिवेटिव लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से अंदर की तरफ log tan x/2, पहले log का लिया फिर tan का लिया, अब x/2 का लेना है। ठीक है चलो, अच्छा और एक सिंप्लीफिकेशन हम करते जाते हैं, x/2 का तो डेरिवेटिव लेंगे ही। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, cot x/2 स्टूडेंट्स, तो cot x/2 को हम लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन sin x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है ना, रेसिप्रोकल यूज किया हमने, और यहाँ पे रेशो आइडेंटिटी हमने 11th में सीखा है, इनटू d/dx ऑफ x/2। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 होगा। कैसे, 1/2 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1, तो 1/2 इंटू 1, तो ये 1/2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा dy/dx लिखते चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिए क्या बच गया, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा sin x, देयरफॉर dy/dx इज नथिंग बट इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/sin x। कैसे, आप याद कीजिए, sin थीटा का फॉर्मूला है, रीजन में यहाँ पे लिख देता हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है, हमने 11th में सीखे हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 1/sin x बन गया स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर dy/dx, और जो हमारा फाइनल आंसर है, हमें पता है 1/sin x क्या होता है, 1/sin x होता है कोसेक x, और यही हमारा फाइनल आंसर dy/dx है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम अबे अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है चौथा वाला, ये मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, यही सवाल है, बराबर है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले लिखिए लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अभी वही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है स्टूडेंट हमें, तो लिखिए आगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी दोनों तरफ d/dx लेना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। अभी d/dx ऑफ y मतलब स्टूडेंट्स ये dy/dx है। अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब पहले ये रूट का, फिर tan रूट x का, और फिर रूट x का। देखिए ये एरो है, बाहर से अंदर की तरफ डेरिवेटिव लेते हुए जाना है। तो अंडर रूट ऑफ, मतलब ये हमारा रूट एफ एक्स हो गया, ये हमारा रूट एफ एक्स हो गया, तो जो एफ एक्स है उसको मैं मार्क करते चलता हूँ। मेरा सजेशन ये रहेगा, स्टार्टिंग में आप भी ये आदत डालिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स को एफ एक्स मार्क करने की। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, तो मतलब अंडर रूट ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है यहाँ पर,
एफ एक्स है tan रूट एक्स। देखो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, अगर ये हमें अभी समझ में नहीं आई तो आगे चल के डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब में ये तकलीफ बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होने वाली है तकलीफ। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पे किसको एफ एक्स लेना है, कैसा डेरिवेटिव लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये एज इट इज रहेगा, तो लिखिए अगली स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट tan रूट एक्स, सेम रहेगा। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे अप्लाई होगा tan एफ एक्स का। अभी यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एफ एक्स है। अभी आप नोटबुक में देखिए tan एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, रूट एक्स का। जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स सेम रहेगा स्टूडेंट्स, इंटू डेरिवेटिव रूट एक्स का जो कि होता है 1/2 रूट एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है, न्यूमरेटर में देखिए क्या है, न्यूमरेटर में है हमारे पास सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 इंटू रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ये दो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए सॉल्यूशन। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको y कंसिडर कर लेना है। कंसिडर कीजिए, लेट लिखिए आप, तो देखिए लेट y इज इक्वल टू, अच्छा ये लिखो उससे पहले स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन क्यूब थीटा हो या कॉट क्यूब थीटा हो, कोई भी पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, तो साइन क्यूब थीटा मतलब इट इज साइन थीटा द होल क्यूब। कोई भी पावर है, ये ट्रू है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जो पावर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो आपको सबसे पहले फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लेना है, इस फॉर्म में। तो ये जो y है ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा cot ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब एंड होल रेस टू 3, होल क्यूब हो जाएगा इस फंडा के हिसाब से। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा जाना है, बाहर से अंदर की तरफ लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट टू राइट जाना है हमें। ठीक है, तो चलिए लिखिए डिफरेंशिएटिंग, आगे बढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, एफ एक्स रेस टू एन का। बट ध्यान आपको ये रखना है कि जब मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर आप पावर है, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स, पावर का। ये पावर में भी बहुत पावर है, इसलिए पहले पावर का डेरिवेटिव, पहले पावर, फिर उसके अंदर कॉट, फिर उसके अंदर लॉग, फिर उसके अंदर एक्स क्यूब, ऐसा हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा लिखिए, देयर फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब और इसका होल पावर है 3। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एफ एक्स रेस टू एन का। ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, स्लो जा रहा हूं। ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, फॉर्मूला आप सामने रखिए, हर बार फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो देयर फॉर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन, मतलब 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब होल रेस टू 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन मतलब पावर 2 हो गया, इंटू
डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स? तो एफ एक्स है कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और एक एक ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। चाहिए तो आप इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है देखिए आगे। अभी किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स? हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? कॉट एफ एक्स का। बट उससे पहले जरा ये लिख लेते हैं। तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज। अभी ये जो फंक्शन है ये कैसा है? ये इस फॉर्म का है, देखो कॉट थीटा द होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो पावर ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज इनटू, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा है? फॉर्मूला कॉट एफ एक्स का। यहाँ पे ये एफ एक्स का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स, तो इनटू आगे और एक ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स मतलब लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव, चलो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इनटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स? एफ एक्स का। तो एफ एक्स यहां पर क्या है? एफ एक्स जो है वो है लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या करना है? ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको जरा हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम रीअरेंज करेंगे तो अगले वाली जो स्टेप है यहां पर, देयरफॉर देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए ये सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये माइनस साइन 3, ये जो फंक्शन है ये कॉट स्क्वायर वाला, तो कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू, अच्छा अभी कौन सा फंक्शन है देखिए यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर वाला मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू, अभी किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? लॉग एक्स क्यूब का। पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? करेक्ट आपने पकड़ा है, लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट। तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाय एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स? एफ एक्स का, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो लिखिए इसके आगे क्या आएगा? उसका डेरिवेटिव अभी हमें निकालना है, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो -3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3x स्क्वायर। अभी देखिए जो कैंसिल होगा वो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, मतलब नीचे x की पावर 1 बच जाएगी। अच्छा ये 3 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? -9 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब होल अपॉन डिनोमिनेटर में। अपॉन में क्या बच गया स्टूडेंट? यहाँ पे x की पावर 1 बच गई, तो अपॉन में x बच गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर एंड dy बाई dx है। उसी के साथ हमने इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। ये लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6th एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? हमें डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा स्टूडेंट इसका। लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू, 5 को ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये है साइन क्यूब x प्लस 3। एज यूजुअल आपको पता है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू 5 के पावर में। यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स है। अब आपको पता है साइन क्यूब एक्स मतलब इसको मैं साइन एक्स द होल क्यूब लिख सकता हूँ प्लस 3 एज इट इज। मैंने समझाया था आपको, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो a रेज टू एफ एक्स का।
तो a रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, a रेस टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या है, तो ये जो पूरा पावर है ये हमारा एफ एक्स है स्टूडेंट्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 रेस टू साइन एक्स द होल क्यूब प्लस 3 इंटू लॉग 5 लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन एक्स द होल क्यूब प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा। अभी रूल के हिसाब से ये जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों टर्म्स को जाएगा, देखिए बीच में प्लस साइन है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एफ एक्स रेस टू एन का। तो इसमें क्या एफ एक्स है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट एफ एक्स है स्टूडेंट्स। तो एफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो लिखिए आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेस टू, अब ये क्योंकि साइन एक्स द होल क्यूब है, ये मैं इजीली लिख सकता हूं साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा 3 इंटू साइन एक्स द होल स्क्वायर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सबको मालूम है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स होता है। तो अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे या कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या कीजिए इसको सिंप्लीफाई भी करनी है, इसको चलो सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स करके लिख देते हैं। तो लिखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx is equal to 5 raised to sin square x, sorry sin cube x plus 3 into log 5 into, ये हो जाएगा 3 sin square x into cos x, और यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा छठा एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम सातवें एग्जाम्पल की तरफ। अब जो सातवां एग्जाम्पल है उसमें हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड करना है कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉसेक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी क्या दिया गया है यहाँ पे, लेट क्या करना है हमें, लेट y इज इक्वल टू कोसेक अंडर रूट कॉसेक्स। अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है। तो भी आएगा डिफरेंशिएटिंग, अच्छा आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो डी आई डबल एफ डॉट, पर फिलहाल मैं पूरा लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक अंडर रूट ऑफ cos x। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कोसेक एफ एक्स का। इसमें जो एफ एक्स है वो मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारा एफ एक्स है स्टूडेंट्स। तो कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज फर्दर इक्वल टू माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रैकेट बराबर से कर देता हूं, कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अभी ये वाला फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहेगा, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का। तो इसमें
जो एफ एक्स है वो ये है स्टूडेंट्स। तो अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हम सबको मालूम है, तो लिखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब आखिरी वाला जो पार्ट है वो इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, और हम सबको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स होता है। तो जो अगली वाली स्टेप है, या आप बोल सकते हो जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, वो डी वाई बाई डी एक्स है माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आखिरी वाली जो स्टेप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगी। तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स, और जो हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब न्यूमरेटर है, कोसेक वाली टर्म, कॉट वाली टर्म और साइन वाली टर्म, और डिनोमिनेटर 2 अंडर रूट कॉस एक्स है। तो ये स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, या आप साइन एक्स पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, और इस पूरे के अपॉन में, ये पूरा न्यूमरेटर है, अपॉन में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो क्या कीजिए, आप ये दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम बढ़ते हैं अगले वाले एग्जांपल्स की तरफ। अगला वाला है 8वां वाला, तो लिखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ऐसा पढ़ा जाता है उसको, कंपोजिट फंक्शन है log ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। अभी ऑब्वियसली मैं सारे प्रॉब्लम्स में आपको ऑलमोस्ट बताते आ रहा हूँ। आपको जब डेरिवेटिव लोगे कंपोजिट फंक्शन का तो कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्लाई होगा log एफ एक्स का फॉर्मूला। तो उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी दोनों तरफ हमें लेना है डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ, पहले लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, ऐसा दिया गया है हमें। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया log एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस जगह पर एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव था 1 बाय एफ एक्स, तो 1 बाय ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, एफ एक्स का, और यहाँ पर एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ एक्स है कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन किया है, वो कॉस एक्स नहीं है, क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 है वो, कॉस एक्स लिखा था मैंने गलती से, पर यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 है, कंपोजिट फंक्शन लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में आएगा, अब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे cos एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब डेरिवेटिव का। तो आगे की जो स्टेप है वो क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, cos एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किसका डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का, और एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 है। अभी देखिए बीच में माइनस साइन है, तो प्लस माइनस रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। देयरफॉर
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड है तो माइनस साइन पहले डाल देता हूं। अब ये देखिए साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, देखिए दोनों एंगल सेम है, तो साइन बाय कॉस, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 बन गया, इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर, 5 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है वो बन जाएगा -3x स्क्वायर इंटू टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, एंड dy बाई डी एक्स। अच्छा ध्यान आपको और एक चीज रखनी है स्टूडेंट यहाँ पे, कि सपोज आपने ये एक्स स्क्वायर बाद में लिखा, सपोज ये एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही रखा, तो ये एक्स स्क्वायर गलती से आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 ये पूरा एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसलिए पहले एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख दो और फिर tan वाले फंक्शन को लिखो, हमेशा ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम अपना जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले लिख दो, लॉगरिथमिक है ट्रिग्नोमेट्रिक है जो भी फंक्शन है वो आप बाद में लिखना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना है। चलिए अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 9वां एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू, ठीक है, क्या दिया गया है 3 साइन स्क्वायर एक्स, अभी साइन स्क्वायर एक्स, चलो ठीक है डिफरेंशिएट करूंगा तब लिख दूंगा, ये एज इट इज रखता हूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स हमें, तो क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, या चलो नहीं भी ओपन किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो क्या हो जाएगा साइन एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस एक्स द होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ई रेस टू एफ एक्स का, तो ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो अगली वाली जो स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा ई रेस टू 3 साइन एक्स द होल स्क्वायर, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, तो डी बाई डी एक्स किसका आएगा, इसका 3 साइन एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कैसे, ये मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारा एफ एक्स है, तो ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। अब ये फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव, ये देखिए ये 3 एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स रेस टू एन का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसके लिए हमारा एफ एक्स क्या है, देखिए ये हमारा एफ एक्स है, और इस वाले फंक्शन के लिए ये हमारा एफ एक्स है। और एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा और डी बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, मतलब दोनों का डेरिवेटिव लेना है एक साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन एक्स टू द पावर 1 अंडरस्टूड है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगला वाला माइनस 2 इसका डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस एक्स की पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स एफ एक्स का, मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स इसी के साथ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म तो सेम रहने वाली है, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि आप सबको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स है,
तो वो जो माइनस साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 cos x इंटू साइन एक्स, और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 साइन एक्स cos x हो जाएगा। तो आखिरी वाली जो एक दो स्टेप बची हैं वो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज। और ये वाली जो टर्म है देखिए, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफिकेशन करके लिखता हूँ, यहाँ पे ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये कितना हो गया, 4 प्लस 6 10। अब 10 मतलब ये होता है 5 इंटू 2। अब बोलोगे सर वैसे करने की क्या जरूरत है, तो फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा मैं डायरेक्टली रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो जो हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, और वो dy बाई डी एक्स है, वो क्या हो जाएगा, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू ये बन जाएगा साइन 2x, और यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट। तो हमने ये दो एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम अगले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिख लिए हैं, इसमें से कुछ मैं गिने चुने करूंगा, बाकी के एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से, 10वां वाला मैं करूंगा, बाकी आपको थोड़े थोड़े करके समझा दूंगा मैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, जो 10th वाला एग्जाम्पल है उसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, लेट इसको लिखना है y इज इक्वल टू, अब देखिए cos स्क्वायर है, पावर है, अभी ऐसा वाला हम पावर वाला पहले एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, पर फिर भी करवा देता हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो ये हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका आएगा होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा द होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे पहले पावर है तो एफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है। तो इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये हमारा एफ एक्स है, बट उसके पहले ऑब्वियसली स्टेटमेंट आपको पता है डिफरेंशिएटिंग तो लिखना ही है, वो तो कंपलसरी है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव लिखिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इंटू डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट। तो किसका डी बाई डी एक्स लेना है, cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव लेना है। तो अगली स्टेप में जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो cos एफ एक्स का, यहाँ पर एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एफ एक्स है, तो cos एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो इंटू ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का, और एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अभी दो चीजें हम एक साथ कर सकते हैं, देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू है, तो अगर आप देखेंगे तो 2 ये है साइन थीटा कॉस थीटा, ये चलो पहले रीअरेंज कर लेता हूं मैं। तो इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इंटू में तो माइनस साइन में स्टार्टिंग में ले लेता हूं, -2 साइन वाली टर्म पहले,
तो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये रीअरेंज कर दिया। इंटू किसका डेरिवेटिव लेना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अब मुझे, लॉग ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, हमेशा ऐसा है देखो, किसका, एफ एक्स का। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आपको पता है ये जो डी बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों को जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ये माइनस साइन एज इट इज, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे दिखा देता हूं आपको, इसको मैं थीटा मान के चलिए आप, ये देखिए ये थीटा है और ये थीटा है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स की 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, इंटू यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2x और 7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो जो हमारा फाइनल आंसर और जो dy बाई dx है स्टूडेंट्स वो क्या है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, तो हमारा न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर देखिए, माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये न्यूमरेटर है, होल अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7, और यही हमारा फाइनल आंसर और डिवाई बाय dx है स्टूडेंट। तो जरा आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल की तरफ बढ़े उससे पहले ये जो 11वां और 12वां एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। देखिए कैसे करना है समझा देता हूं मैं आपको। इस पे सबसे पहले, जैसे आपको पता है बाहर से अंदर की तरफ डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले tan एफ एक्स, फिर उसके बाद cos एफ एक्स, और फिर उसके बाद sin एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अगला वाला भी देख लीजिए, इसमें sec एफ एक्स, उसके बाद tan एफ एक्स, और उसके बाद एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा कंपोजिट। तो अभी हम करते हैं 13वां वाला, 13th वाला एग्जाम्पल। अभी 13th वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अभी एक लॉ है, एक रूल है लॉगरिथम का, e रेस टू log x टू द बेस e, e रेस टू log x टू द बेस e इक्वल टू x होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहने दो आप, जरूरी नहीं यहाँ पे x ही होना चाहिए, कोई भी फंक्शन, sin x, cos x, log वाला, ये वाला कोई भी फंक्शन, ये हमेशा जो फंक्शन यहाँ पे है वो यहाँ पे बचेगा। वो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है, काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, न सिर्फ डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले ये वाला जो रूल है ये हमें अप्लाई करना है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बेस सी है, यहाँ पे बेस ई नहीं है। रिकलेक्ट कीजिए, जब मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले दिए आपको बताया था, कैलकुलस में हमेशा याद रखना है आपको, जब भी बेस नहीं लिखी गई है तो हमेशा बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस इज ऑलवेज ई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल हम सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये y जो है ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए कंपेयर कीजिए क्या बचेगा, हमारे पास जो बच जाएगा वो है log x द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो एग्जाम में वो प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया करो, वो बेटर है। अभी हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, बट डिफरेंशिएट करें उससे पहले और एक सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे हमें पता है log ऑफ m रेस टू n क्या होता है, n इंटू लॉग m होता है, बेस a रहेगी तो बेस कुछ भी रहने दो, ये लॉ अप्लाई होता है, हाँ? ठीक है, ये पावर वाला लॉ है। तो अब इस लॉ के हिसाब से हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x द होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स। ये रूल हमने अप्लाई कर लिया। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो क्या करते हैं ये वाला 2 भी नीचे लिख देते हैं। नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि फॉलो नहीं करना है। देखिए ये दो चीजें हैं ना, log m होल रेस टू n और log ऑफ
m रेस टू n, इस ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ये जो पावर n है ये log n के पूरे के पावर में है, और ये जो पावर n है वो सिर्फ m के पावर में है। तो हमेशा ध्यान रखिए, होल ब्रैकेट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें n नीचे नहीं आएगा, इसमें n जरूर नीचे आ जाएगा क्योंकि ये लॉ कहता है। तो अभी ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको अप्लाई नहीं करनी है। एट द टॉप ऑफ नोटबुक में जब आप लिखेंगे ये सारी चीजें, तो ये आप एट द टॉप ऑफ द पेज लिख के रखिए आपके रेफरेंस के लिए, ये सब जगह पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ क्या करना है, d बाई डी एक्स लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में डाल देता हूं इसको, तो हो जाएगा log x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने लॉ को लिख लिया होगा, ये बाद में आप लिख लीजिए, इसलिए मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, रूल के हिसाब से देखिए बीच में माइनस साइन है, तो ये जो d बाई डी एक्स है वो दोनों को जाएगा, हम तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, fx रेस टू n। ये आदत ही रखिए स्टार्टिंग में fx लिखने का, fx रेस टू n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स होल टू द पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स किसका स्टूडेंट्स, तो डी बाई डी एक्स किसका आने वाला है, लॉग एक्स का, माइनस ये 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स है, और ये माइनस 2 बाई एक्स हो गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर है जो डी वाई बाई डी एक्स है, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो 2 अपॉन एक्स कॉमन है दोनों में, तो 2 अपॉन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x माइनस 1 बचेगा। यही सेम आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स, या तो आप इस फॉर्म में लिखिए या तो इस फॉर्म में लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, और इसी के साथ हमने डिवाई बाई डी एक्स निकाल लिया स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे डायरेक्ट करना है, तो आप ये डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जरा लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, बट 16 वाला एग्जाम्पल करें उससे पहले ये दो आपको होमवर्क के लिए करना है, समझा देता हूँ कैसा करना है। इसमें क्या करना है, साइन एफ एक्स, फिर रूट एफ एक्स, फिर वापस साइन एफ एक्स, और फिर रूट एक्स, बाहर से अंदर की तरफ, ये वाला log एफ एक्स, सेक एफ एक्स, ई रेस टू एफ एक्स, और फिर एफ एक्स, बाहर से अंदर की तरफ। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर दिया गया है। अगर सपोज बेस ई दिया होता तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते, क्योंकि log एफ एक्स टू द बेस ई का डेरिवेटिव मालूम है, बट क्योंकि बेस ई स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करना है। याद कीजिए, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन log a होता है, चेंज ऑफ बेस लॉ इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, मतलब इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि हमें जो फंक्शन दिया गया है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, लिखिए log ऑफ log x अपॉन ये हो जाएगा log ऑफ ई स्क्वायर, log m अपॉन log a। अब लॉ ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से ये जो y है, न्यूमरेटर इसका सेम रहेगा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू लॉग ई। कैसे, अभी मैंने आपको दिखाया पिछले वाले एग्जाम्पल में, लॉ हमने यूज किया है, कौन सा लॉ यूज किया है, log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a
इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एम टू द बेस ए, एक्सपोनेंट लॉ कहते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पे log e टू द बेस ई, बेस लिखी नहीं गई है स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टूड है कि बेस ई रहेगी। अभी रिजल्ट के हिसाब से log e टू द बेस ई 1 होता है, आपको पता है रिजल्ट log e टू द बेस ए 1 होता है। तो स्टूडेंट हमारा जो y है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, log ऑफ log x अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हमें डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, मतलब ऑपरेटर d बाई डी एक्स के बाहर जाएगा, तो d बाई डी एक्स किसका आएगा, log ऑफ log x का आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको जरा ये जो रिजल्ट लिखे इनको रब कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले लिखने के लिए। तो अब अगली वाली जो स्टेप है वो क्या होने वाली है, देयरफॉर हमारा जो dy बाई डी एक्स है 1/2 एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको पता है, log ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/fx, तो ये क्या हो जाएगा 1/fx मतलब log x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, fx का। fx क्या है, log x है, और हम सबको मालूम है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स वो है 1/2 इंटू ये 1/log x इंटू इसका डेरिवेटिव 1/x, बस इसको रीअरेंज मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर और dy बाई डी एक्स है वो है 1/2x इंटू log x, और यही हमारा फाइनल आंसर है, और dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं 17th एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का। तो लेट y इज इक्वल टू लिखा है, अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, fx रेस टू n का, देखिए सबसे पहले पावर है, फिर उसके अंदर log log log, 3 बार log है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो 2 नीचे नहीं आएगा, आपको अभी मैंने बताया रेड में लिखा था पिछले के पिछले एग्जाम्पल में, ध्यान रखना है आपको। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x दी होल स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो तो है dy बाई डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला, fx रेस टू n, तो ये जो पूरा ये पार्ट है ये हमारा है fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू log ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज पावर 2 माइनस 1 जो कि होता है 1 इंटू डी बाई डी एक्स, किसका लेना है स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट का, fx का, डी बाई डी एक्स किसका, fx का, तो fx क्या है हमारा log x ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली टर्म सेम, देयरफॉर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से लिखिए क्योंकि थोड़ा जरा बड़ा है, शायद से नोटबुक में भी एक लाइन में ना आए, तो 2 इंटू log ऑफ ये पार्ट सेम, ठीक है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, log fx का, वही करते चलना है, log fx का ही अप्लाई करते चलना है अभी तो इसमें ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये fx है, तो log fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/fx मतलब 1/log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, fx का, और fx क्या है log ऑफ log x है। अभी ये पार्ट सेम, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अभी और एक चीज कर देते हैं, ये इसके साथ इनटू में है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 log ऑफ
लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसा हो जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव लेना है तो कौन सा फॉर्मूला, लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और ये हमारा एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स, ध्यान से लिखिए है, ये एक भी टर्म छूट गई तो वो दिक्कत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इनटू ये है 1 बाय लॉग एक्स और ये है इनटू 1/x, बस अब ये भी पूरा डिनोमिनेटर ही है तो इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इधर नीचे लिखने जाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये न्यूमरेटर है, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म पहले लिख देता हूं, तो हो गया एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर और डी वाई बाई डी एक्स। अभी ध्यान आपको ये रखना है, जब आप मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हो पेपर 2 में, तो जब आप मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हो या तो आप डॉट डाल दीजिए या आप इंटू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान ये रखना है वेक्टर्स में डॉट एंड क्रॉस सेम नहीं है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है। पेपर 2 में आप डॉट इंटू कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल में। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आखिरी सवाल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लेट 18वां एग्जाम्पल है ये, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब वो क्वेश्चन देंगे तो देखो उन्होंने ब्रैकेट नहीं डाला है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस फंक्शन को ब्रैकेट डाल देते हैं। अभी देखिए हमारे पास इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एक्स रेस टू एन और इस पे भी एफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो ना करना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीजें करेंगे। देखिए एक तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, क्यों, क्या रीजन है मैं बताता हूँ आपको, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो y दिया गया है दोनों टर्म में से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब y हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। अभी स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री हमने किया हुआ है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा cos 2 इंटू एक्स स्क्वायर, थीटा के जगह पे क्या है देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिए ये थीटा है हमारा, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ क्या करना है, डी बाई डी एक्स लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ 2x स्क्वायर का, ठीक है, तो देयर फॉर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई आएगा स्टूडेंट्स, कॉस एफ एक्स का, देखिए ये एफ एक्स है हमारा, आखिरी सवाल है तो एफ एक्स भी मार्क कर देता हूं, तो कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स बराबर किसका, एफ एक्स का, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन 2x स्क्वायर इंटू 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2x मतलब 4x हो गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर और dy बाई डी है वो क्या है स्टूडेंट्स, 4x
इंटू साइन ऑफ 2x², यही हमारा फाइनल आंसर डीवाई बाई डी एक्स। एकदम सिंपल तरीके से आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट क्योंकि ये तरीका इजी है, आसान है, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स। ध्यान ये रखना 4x इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये साइन ऑफ है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये 4x स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाद में भी लिखेगा, दिक्कत नहीं है कोई, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ये आंसर है। तो इसी के साथ हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी एग्जांपल्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, अभी इसमें इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं असाइनमेंट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.1 का बचा है। अगले वाले वीडियो में जब क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें मैं नीचे असाइनमेंट डाल दूंगा पूरे एक्सरसाइज के ऊपर, मतलब जो पहले 3 क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज तो नहीं, पर जो पहले 3 क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं असाइनमेंट डाल दूंगा जब तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ? अच्छा, और एक चीज, अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाए, नहीं तो स्टार्टिंग में हमारे नंबर्स भी आते हैं, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।